हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के नए नए ग्रामर रूल सीखेंगे, नए नए वोकैब सीखेंगे, नए नए स्ट्रक्चर सीखेंगे और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाने का प्रयास करता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का हेडिंग। आज की स्टोरी का हेडिंग है होल्स इन द फेंस। यहाँ पे देखिए, होल्स मतलब क्या होता है? छिद्र। होल्स यानी कि छिद्र। इन द फेंस, इन यानी कि इन मतलब क्या होता है? में। और फेंस, यहाँ पे देखिए आप, फेंस मतलब क्या होता है? बाड़। होल्स यानी कि छिद्र, इन यानी कि में, और द फेंस यानी कि बाड़। बाड़ में छेद, बाड़ में छेद। देयर वॉज अ बॉय। यहाँ पे आप देखिए, देयर यानी कि किसके लिए यूज हुआ है? एज पर आ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ नहीं निकलेगा, देयर का अर्थ हम नहीं निकालेंगे। देयर वॉज अ बॉय यानी कि एक लड़का था। वाज कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, यानी कि था एक लड़का था। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ एक लड़का था। देयर का यूज होता है जैसे हम कहते हैं वह एक लड़का है, एक लड़की है, एक आदमी है, एक मनुष्य है, ऐसे देयर इज अ मैन, ऐसे कह सकते हैं। देयर का वहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यूज किस लिए हुआ है? किसी पर्सन को बताने के लिए। यहाँ यानी कि बॉय, लड़का। एक लड़का था। हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु किसी चीज को जोड़ने के लिए हु यूज हुआ यहाँ पे। हु हैड बैड टेम्पर। हु हैड यानी कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि जिसको आता था। बैड, बैड मतलब क्या होता है? बुरा। और टेम्पर मतलब क्या होता है? गुस्सा। जिसको बहुत बुरा गुस्सा आता था। एक लड़का था जिसको बहुत बुरा गुस्सा आता था। His father gave him a bag of nails. His father उसके पिता, gave him यानी कि उसे दिए, a bag of nails। यहाँ पे आप देखिए nails मतलब क्या होता है? कीलें। nails मतलब कीलें। His father उसके पिता, him gave him उसे दिए, a bag of एक बैग दिए। किसका? नेल्स के यानी कीलों का उसे एक बैग दिए। उसके कौन दिया? उसके पिता दिए। एंड मतलब और। टोल्ड ही मस्ट हैमर। ही यानी कि वह, या उसे, मस्ट यानी कि जरूर, उसे जरूर, हैमर यानी कि क्या करना पड़ेगा? हथौड़ा मारना पड़ेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा मारना। आ नेल एक कील ठोकना पड़ेगा या हथौड़ा मारना पड़ेगा। इनटू द बैक ऑफ द फेंस एवरी टाइम। इनटू द बैक यानी कि बैक यानी कि पीछे। किसके पीछे? इनटू किस चीज के लिए यूज होता है? किसी चीज में परिवर्तन हो, यानी कि जैसे हम नहीं कहते हैं वह नदी में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। वह नदी में कूद गई। शी जम्प्ड इनटू द रिवर। किसी चीज में से किसी चीज में कूद जाना। ही मस्ट उसे जरूरी यानी कि पक्का गाड़ना पड़ेगा या हथौड़ा मारना पड़ेगा। एक कील किसमें? फेंस मतलब क्या होता है? बाण के पीछे एक कील
कील से हथौड़ा मारना पड़ेगा। He lost his temper. The friends every time, हर समय। He lost his temper, जब जब वो है अपना गुस्सा खो दे। On the first day यानी कि पहले दिन। The boy had driven, यहाँ पे आप देखिए driven यानी कि हथौड़ा मारा या लगाया, और आप कह सकते हैं जैसे किसी चीज में ठोकना। The boy had driven यानी कि लड़का क्या कर दिया, हथौड़ा मारा 37 किलो को, नेल्स यानी कि किलो को, इनटू द फेंस में यानी कि बाण में। सून यानी कि जल्द ही। द नंबर ऑफ नेल्स यानी कि नंबर यानी कि संख्या, ऑफ नेल्स कीले की संख्या, हैमर्ड डेली ग्रेजुअली। आप यहाँ पे देखिए ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ड्विंडल्ड मतलब क्या होता है, घटना, घट गया। डाउन यानी कि नीचे घटता गया। एज यानी कि क्योंकि, यहाँ से देखिए आप फिर से, सून जल्द ही। नंबर ऑफ नेल्स यानी कि नेल्स मतलब क्या होता है, कीले, कीलों की जो संख्या थी, जो जिससे हथौड़ा मार रहा था, वो जितनी कीले हथौड़े से मार रहा था, डेली प्रतिदिन। ग्रेजुअली ड्विंकल्ड यानी कि धीरे धीरे डाउन होती गई। ड्विंकल्ड यानी कि धीरे धीरे घटती गई। एज क्योंकि। ही लर्न टू कंट्रोल, ही लर्न वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह सीखा, टू कंट्रोल, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। हिज एंगर अपना गुस्सा, वह सीख गया अपने गुस्सा को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ही फाउंड वह पाया, ही फाउंड यानी कि वह पाया। इजी टू कंट्रोल हिज टेम्पर यानी कि आसान हो गया अपना गुस्सा कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में। वह देखा कि मेरा गुस्सा कंट्रोल करने में बहुत आसान हो गया। फाइनली यानी कि आखिरकार, फाइनली मतलब क्या होता है, आखिरकार। द डे केम दिन आया, द डे केम, द डे केम यानी कि दिन आया। व्हेन मतलब क्या होता है, जब, व्हेन जब। द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, लूज यानी कि दिन आया एक, जब लड़का क्या किया, लूज नहीं किया। डिड नॉट यानी कि लूज नहीं किया, खोया नहीं अपना गुस्सा। ही टोल्ड हिज फादर, ही टोल्ड हिज फादर वह अपने पिता को कहा या पिता से कहा। अबाउट इट इसके बारे में अपने पिता से कहा। नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे। नाउ मतलब अब, हिज फादर उसके पिता उसे बताएं, टोल्ड हिम टू पुल आउट मतलब बाहर खींचने के लिए, वन नेल एक कील, फॉर ईच डे हर दिन के लिए एक कील बाहर निकालने के लिए उनका पिता कहा। उस लड़के का पिता कहा कि हर एक कील को एक एक दिन करके तुम निकालोगे, एक दिन में एक। That he was able to told his temper, that यानी कि वह एबल था, एबल मतलब क्या होता है, सक्षम, वह सक्षम था होल्ड करने के लिए यानी कि जैसे आप कंट्रोल करने के लिए अपने गुस्सा को, हिज टेम्पर अपने गुस्सा को, वह क्या था, एबल था, सक्षम था अपने गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए। द डे पास्ड यानी कि दिन बीत गया। एंड और द यंग बॉय वॉज फाइनली, यंग बॉय जो था
was finally आखिरकार था able to tell his father सक्षम था अपने पिता को बताने के लिए that कि all the nails were gone कि सभी कीलें वह निकाल दिया, यानी कि चली गई सब कीलें वह निकाल दिया। The father took his son by the hand. The father यानी कि पिता लिए अपने बेटे को हाथों से and और led him और लेड कर दिए। लेड मतलब क्या होता है? ले जाना। और उसे ले गए टू द फेंस, फेंस के पास, बाड़ के पास। एंड और शोड यानी कि दिखाएं द इरिपेरेबल, इरिपेरेबल मतलब क्या होता है? अपूरणीय। एंड और दिखाएं अपूरणीय होल्स, छेद यानी कि अपूरणीय छेद दिखाएं। मेड बाय द ड्राइवन नेल्स जो बनाया गया था, पैसिव सेंटेंस है ये, देखिए ध्यान से देखिएगा। मेड बाय यानी कि सेंटेंस कौन सा है? पैसिव। द ड्राइवन नेल्स यानी कि जो वो कीले गाड़ा था, विच लुक्ड अगली जो दिख रही थी, अगली है मतलब क्या होता है? बदसूरत, जो बदसूरत दिख रही थी। फादर मेड हिम अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी देखिए मेड यानी कि पैसिव सेंटेंस है। पिता ने उसे क्या किया? मेड हिम यानी कि अंडरस्टैंड, पिता ने उसे समझाया। व्हेन यू से थिंग्स, व्हेन जब, यू तुम कहते हो, यू से तुम कहते हो, से मतलब क्या होता है? कहना। थिंग्स जब तुम चीजों को कहते हो। इन एंगर गुस्से में, जब तुम गुस्से में चीजों को कहते हो। दे लीव अ स्कार, स्कार मतलब क्या होता है? निशान। वे एक निशान छोड़ देते हैं। जब तुम कोई चीजों को गुस्से में कहते हो तो वो क्या कर देते हैं? गुस्से का वो निशान छोड़ देते हैं। तो मोरल देखते हैं। मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। मोरल मतलब शिक्षा। वी शुड नेवर से, वी शुड यानी कि हमें नेवर कभी भी नहीं, नेवर मतलब क्या होता है? कभी भी नहीं। से एनीथिंग कहना चाहिए कुछ भी। इन बैड टेम्पर बुरे गुस्से में, हमें कभी भी कोई चीज बहुत बुरे गुस्से में नहीं कहना चाहिए। इट मे हर्ट अदर्स, इट यानी कि यह, में कोई, में यानी कि किसी कुछ कर सकता है। हर्ट मतलब क्या होता है? चोट पहुंचा सकता है। अदर्स कि यह दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। हमें कोई काम गुस्से में नहीं कहना चाहिए। यह दूसरों को क्या कर सकता है? हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। और तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।